नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज। मैं हूं अनुष्का। ग्रीन पार्क स्टेडियम में मनाया गया 11वां योग दिवस। हजारों की संख्या में जुटे लोग, जनप्रतिनिधियों ने भी किया योग। कानपुर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज पूरे विश्व के साथ साथ कानपुर में भी योग का उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने किया योग अभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, कानपुर सांसद रमेश अवस्थी और जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने भाग लिया और जनता के साथ मिलकर योगासन किए। जनप्रतिनिधियों ने भी योग को दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की अपील की और कहा कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। इसी के साथ मैं अनुष्का और आप देख रहे थे आर न्यूज। सेवा का एक संदेश पूरी दुनिया में गया, इसके कारण विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हुए। हमारे ऋषि मुनियों ने अपना जीवन संयमित, देश में योग हमने शुरू किया। थोड़ा नीचे कर लेना तो चेहरा तो उनका दिखाई दे। भारत की भूमि त्याग की भूमि है, तपस्या की भूमि है। भारत भूमि प्रगति की भूमि है, संस्कार और संस्कृति की भूमि है। भारत भूमि में व्यक्ति को एक दूसरे के साथ जोड़कर प्रगति के पथ के ऊपर ले जाने का एक संकल्प है। भारत की धरती माँ की गोद से योग निकलकर पूरे विश्व के अंतर्गत छाया, जिसने विश्व को स्वस्थ रहने का एक संकल्प दिया, संस्कारों में रहने का संकल्प दिया, सभ्यता और समाज में सक्रिय भागीदारी का एक संकल्प दिया। इस देश का सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज से 11 वर्ष पूर्व के 11वां आज हम मना रहे हैं। यूएन के अंतर्गत इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित किया था। आज प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन पूरे देश और दुनिया में योग प्रेमियों को मिला। कानपुर महानगर में भी इस ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्थल के ऊपर बड़ी संख्या में हमारे कानपुर महानगर के सम्मानित जनप्रतिनिधि, सभी विभागों के अधिकारीगण और आम जनमानस की भागीदारी रही। मैं सभी के स्वस्थ जीवन के लिए और मस्त जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ साथ एक और मंत्र दिया था, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। आज के इस योग दिवस के ऊपर हम स्वच्छता का भी ध्यान दें। जब स्वच्छता होगी तो स्वस्थ होगा। तो प्रधानमंत्री का एक एक शब्द हमारे लिए ध्येय वाक्य के रूप में काम करता है। हम प्रगति के पथ के ऊपर स्वस्थ मन, चित्त और शरीर से परिवार, समाज और राष्ट्र की सेवा कर सके, ऐसी मेरी शुभकामना। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा, पूरे विश्व का ये एक दिवस है आज। और इसी क्रम में जो कानपुर का ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम है, वहाँ पर एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें माननीय अध्यक्ष विधानसभा के द्वारा उसकी मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया गया। उसके अलावा हमारे माननीय सांसद शहर के रमेश अवस्थी जी, माननीय विधायिका श्रीमती सरोज करूल जी, माननीय विधायक श्री नैथानी जी, माननीय विधान परिषद अरुण पाठक जी, जिला पंचायत अध्यक्षा जी और अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। और एक स्वस्थ भारत के लिए योग ऑफ कोर्स आवश्यक है और इसी क्रम में वन अर्थ वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसको पुष्ट किया गया। सर, क्या अपील करना चाहेंगे वन हेल्थ और वन? तो पहला सुख निरोगी काया। अगर आपके पास स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो करें योग, रहें निरोग। सांसद जी, आज विश्व भर में योग दिवस मनाया गया है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि दिसंबर 2014 में जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में ये प्रस्ताव रखा कि योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता हो और सभी देश योग को फॉलो करें, 21 जून 2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी के
उस प्रस्ताव के आधार पर योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली और दुनिया के ज़्यादातर देशों ने योग को अपनाया और आज 21 जून को पूरी दुनिया में लोग योग कर रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि भारत की नहीं हो सकती है, इससे बड़ी उपलब्धि हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं होती कि आज दुनिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा योगा के बारे में उसको फॉलो कर रही है। मैं इस अवसर पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं और योग को आत्मसात करें, तभी आप निरोग रह सकते हैं। यानी कि करें योग और रहे निरोग। और साथ में कानपुर वासियों के लिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि कानपुर के विकास के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, तमाम काम हो रहे हैं, तमाम स्कूलों का निर्माण हो रहा है ताकि हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। लेकिन साथ में जो हमारे गरीब व्यक्ति हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं के अभाव में या महंगी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए कानपुर में कई नए हॉस्पिटल का निर्माण कराया जा रहा है। चाहे वो नगर निगम के जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में हॉस्पिटल्स हों, उनको पीपीपी मॉडल पे बनाने की बात हो ताकि हमारे गरीब लोग सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करा सकें। स्वास्थ्य की बात आप कर रहे हैं, अभी स्वास्थ्य को लेकर एक हलचल मची हुई है, डीएम और सीडीओ को लेकर। खत्म हो गई हलचल, अब उसमें कुछ कहना नहीं है। हलचल खत्म, बात खत्म। उन्होंने भ्रष्टाचार भी उजागर कराया, क्या उस पर कोई जांच वगैरह? किसने? सीएमओ सर ने। अरे वो एक अलग विषय है, उनका भ्रष्टाचार, पहले वो अपने भ्रष्टाचार को संभाले, उसके बाद दूसरे ऊपर भ्रष्टाचार। पहले उनकी जांच हो रही, वो उसके बाद क्या जांच के विषय शासन तय करेगा, इसमें हमारी नो कमेंट, नो प्रक्रिया। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अपना सुनहरा भविष्य बनाने के लिए ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय में एडमिशन कराएं और बीए, बीएससी, एमए की अच्छी सुविधा के साथ शिक्षा ग्रहण कीजिए और वहां पर अच्छी क्लासों के साथ अच्छी लैब और अनेक प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जल्द से जल्द संपर्क करें, महाविद्यालय जाकर और अपना एक अच्छा भविष्य बनाने का काम करें। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय रेलवे स्टेशन फुफवर नियर महाराजपुर नगर में है।